25 मई 2025 को एमिवे अपने YouTube चैनल पे एक गाना ड्रॉप करते हैं, ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला। और ठीक उसके कुछ ही देर बाद एमिवे के मैनेजमेंट टीम को एक मैसेज मिलता है जिसमें एक व्यक्ति खुद को गोल्डी ब्रार क्लेम करता है और वो डेथ थ्रेट्स देता है सीधे एमिवे को। प्लस 24 घंटे के अंदर 1 करोड़ रुपए की डिमांड की गई थी, यानी 26 तारीख तक 1 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। बट एमिवे क्यों? क्योंकि एमिवे ने एज एन आर्टिस्ट रेस्पेक्ट ही सिद्धू मूसेवाला को ट्रिब्यूट दिया था और गाने ने करीब 3 मिलियन व्यूज से ज्यादा क्रॉस कर दिया है अब तक। क्योंकि देखा जाए तो एमिवे ना तो पंजाब से है और ना ही एमिवे का कोई डायरेक्ट लिंक है सिद्धू मूसेवाला से और ना ही कोई पॉलिटिकल ओपिनियन का कनेक्ट है। तो क्या लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ये सिर्फ इसलिए किया कि कोई भी आर्टिस्ट सिद्धू मूसेवाला के साइड से बोलेंगे तो उसे हम नहीं बख्शेंगे, या ये सब सिर्फ एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हुआ है? और तो और सिद्धू मूसेवाला के केस में एक नया मोड आया है जिसमें पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आ रहा है। और क्या ये एंगल सिद्धू मूसेवाला के केस में एक नया मोड लेके आएगा? चलिए जानते हैं। तो भाई लोग, एमिवे के अलावा और भी कई सारे डीएचएच आर्टिस्ट ने सिद्धू उस्ताद को रेस्पेक्ट दिया है अपने गानों में। फ्रॉम सांबटा टू बेला या फिर फ्रॉम डिवाइन टू वाजिर पतर, सब लोगों ने कहीं ना कहीं सिद्धू पाजी का नाम अपने गानों में लिया है और ट्रिब्यूट पे किया है। दुनिया से खा गया सिद्धू मूसेवाला, चेहरे उत्ते नूर आउंदा दसे हीरिए, तेरे लिए प्रार्थना नाम तेरा मुसानी, तेरे साथ ਵੱਜਦਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਬਲਕੌਰ ਦਾ स्पीकरां च मल्लो मल्ली हो जांदे हाई जय नी। बट एमिवे ने स्पेसिफिकली ट्रिब्यूट टू सिद्धू मूसेवाला टाइटल से गाना ड्रॉप किया है और एमिवे के इस गाने में सिद्धू मूसेवाला के डोगर गाने को यूज किया गया है ऐसे हुक, यानी कि ये जो पूरी बीट है वो डोगर गाने के ही आसपास मंडराता है। और आज यानी 29 मई को सिद्धू उस्ताद की तीसरी पुण्यतिथि है और देखा जाए तो इन 3 साल में एमिवे के अलावा भी और भी कई सारे आर्टिस्ट इस गैंग के चंगुल में आ गए हैं, चाहे वो सिद्धू मूसेवाला से कनेक्टेड हो या ना हो। तो वो एंगल भी अपन एक बार देख लेते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम यो यो हनी सिंह। 2023 में हनी पाजी को थ्रेट मिला था गोल्डी ब्रार से और प्रूफ के तौर पे हनी सिंह ने एक वॉइस नोट भी दिया था गवर्नमेंट एजेंसी को जांच के लिए। मेरे स्टाफ को कॉल आई है, गोल्डी ब्रार के नाम से वो लोग बोल रहे हैं और बाकी मैंने रिक्वेस्ट करी है सीपी साहब को कि मुझे सिक्योरिटी दे और इसको इन्वेस्टिगेट कराएं। एंड हनी सिंह से 50 लाख रुपए की डिमांड की गई थी। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से किसको डर नहीं लगता? मेरे को जिंदगी में सिर्फ एक ही चीज से डर लगता था, मौत से। इंडियन नंबर से विदेशी नंबर से? विदेशी नंबर से। और इस केस में अभी तक कोई भी कंक्लूजन नहीं आया है एंड इसी के चलते अपने सेफ्टी और सिक्योरिटी कंसर्न्स को देखते हुए हनी पाजी दुबई शिफ्ट हो गए इंडिया से और अभी वो वहीं रहते हैं ज्यादातर। और ये बात उन्होंने कई इंटरव्यूज में भी बोला है। You feel more safe in Dubai? Yeah, it's very safe. It's the safest in the world. Safest in the world. Safest in the world. It's not safe in Los Angeles. Not safe is in London. Australia is fine, but Dubai is the best. वैसे ये हनी सिंह और गोल्डी ब्रार का जो मैटर है, इस बात की पुष्टि हम एक कॉल रिकॉर्डिंग के माध्यम से भी कर सकते हैं जिसमें गोल्डी ब्रार ने ये खुद एडमिट किया है कि हनी सिंह से उनका कोई मसला नहीं है, बस पैसों के लिए ही कॉल किया था हनी सिंह को। यानी ये कह सकते हैं हनी सिंह को जो थ्रेट मिला है वो रियल थ्रेट था गोल्डी ब्रार से, यानी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से। खैर, इसका जो ओरिजिनल ऑडियो है अब इंटरनेट पे अवेलेबल नहीं है, बट इसके कई सारे बाइट्स आपको यहाँ वहां देखने को मिल जाएंगे। गोल्डी ब्रार हनी सिंह को भी आपने टारगेट करा, उसको भी धमकी दी, इतने बड़े सिंगर हैं, दिल्ली में मुकदमा दर्ज हुआ। बिल्कुल सर, उसको तो सर कोई मैं ऐसे आपको कहूँ उसके साथ हमारी कोई रंजिश नहीं है जी, हमें पैसों की जरूरत थी इसीलिए उसको फोन कराया था जी, हम नहीं कराया था। कोई उसके साथ रंजिश या कोई हमारी दुश्मनी नहीं है, पैसों के लिए फोन कराया था सर। गैंग चलानी होती है तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं, इसीलिए फोन कराया था उसको। उसके साथ कोई मैटर वो फोन आपने खुद करा था हनी सिंह को? बिल्कुल मैं नहीं कराया था सर। मतलब आप जाके गोल्डी ब्रार के जो कॉल रिकॉर्डिंग्स है वो सब सुन सकते हो जो 28-30 मिनट की रहती है, उन सब में भी इस चीजों का मेंशन किया गया है। अब ये है कि हनी सिंह से 50 लाख और एमिवे से 1 करोड़, ये क्या हिसाब है?
बोले तो अब लगता है कि इन गैंग्स ने भी अपने रेट्स हाई कर दिए हैं समय के चलते। खुद 2023 में हनी सिंह से डिमांड किए गए थे 50 लाख रुपए, तो 2025 में सीधा डबल यानी 1 करोड़ का डिमांड किया गया है एमिवे से। पूरे मीडिया में यह खबर फैल गई है और पूरे न्यूज चैनल में यही चर्चा का विषय है कि एमिवे को थ्रेट्स मिला है गोल्डी बरार से, यानी लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से। मशहूर रैपर एमिवे बंटाई को जान से मारने की धमकी मिली है, 1 करोड़ की फिरौती भी उससे मांगी गई है। अब ये धमकी जो है वो गोल्डी बरार ने रैपर को धमकी दी है। और इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें, मशहूर रैपर एमिवे बंटाई की जान से मारने की धमकी दी गई है। में एमिवे भी सेफ और उनको और उनके फैमिली को इस खराब सिचुएशन से लड़ने की शक्ति ऊपर वाला दे। बाकी ऐसे देसी हिप हॉप कम्युनिटी हम एक होके एमिवे के सपोर्ट में आ सकते हैं और ऐसे ही टाइम पे हमें एक आर्टिस्ट को सपोर्ट करना चाहिए, चाहे हम उसके फैन हो या ना हो। और हो इसका पूरा उल्टा रहा है। लिटरली मैंने ऐसे कमेंट्स देखे हैं एमिवे के डेथ थ्रेट्स वाले पोस्ट पे कि जिस नंबर से मैसेज आया है उसको ट्रू कॉलर पे सर्च करो तो कृष्णा का नाम आएगा। भाई लोग मजाक एक चक्कर तक सही रहता है, लेकिन यहां मामला थोड़ा सीरियस है। खुद सिद्धू मूसेवाला जो हमेशा से ही वार के लिए रेडी रहते थे, उनपे भी रेकी करके ये लोग अगर हमला कर सकते हैं तो बाकी कोई भी आर्टिस्ट इजी टारगेट होगा इन लोगों के लिए। और इन्हीं चक्करों में किसी आर्टिस्ट की डेथ होती है तो उनके फैंस कुछ दिनों के लिए थोड़े मायूस रहते हैं, बट उनके फैंस के पास उस आर्टिस्ट के गाने या आर्ट फॉर्म रहता है। बट इन सब में नुकसान उस आर्टिस्ट के माँ बाप को होता है। वो लोग अपना बच्चा खोएंगे और उससे बड़ा कोई भी नुकसान नहीं है। जस्ट कोस एक ट्रिब्यूट गाना निकाला बोल के एमिवे को सीरियसली गोल्डी बरार टारगेट करेंगे? आई डोंट थिंक सो। या तो ये गोल्डी बरार एंड गैंग पैसे के लिए कर रही है, या तो फिर ऐसा हो सकता है कि कोई फेक बंदा गोल्डी बरार गैंग का नाम लेके एमिवे को थ्रेट दे रहा है। ये पूरा एक जांच का विषय है और जैसे ही कोई अपडेट आएगा मैं आपको बता दूंगा। खुद सिद्धू मूसेवाला के जितने फैंस है उससे किसी ना किसी को तो जेलसी होगी ही। सोचो मरने के बाद भी ये बंदे ने वीडियो के कान ठोक के रखे हैं। हनी सिंह और एमिवे ही नहीं बल्कि एपी डिलॉन भी टारगेट में आए हैं गोल्डी बरार गैंग के। इवन शूटआउट्स भी किए हैं एपी डिलॉन के घर के बाहर, वो भी इसलिए बिकॉज़ वो सलमान खान से कोलैबोरेट किया उन्होंने एक गाने में। और सलमान खान को मारना ही लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सबसे टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में हमेशा से ही रहा है। एमिवे बंटाई और उनके टीम के तरफ से ऑफिशियल पब्लिक स्टेटमेंट आया है, तो अपने को एक्चुअल में पता नहीं है कि क्या डिमांड रखा गया है 1 करोड़ के अलावा भी। मतलब ये क्लियर होना बहुत जरूरी है कि क्या सिर्फ पैसे का ही मैटर है इसमें या फिर सिद्धू मूसेवाला का भी कोई कनेक्शन है। अगर एमिवे को टारगेट करेंगे ये गैंग्स तो ऐसे ही और कितने हम जैसे लोगों को भी सिद्धू उस्ताद के सपोर्ट में खड़े रहने की वजह से प्रॉब्लम्स झेलनी पड़ सकती है। सोचने वाली बात है। अब हम बात करते हैं सिद्धू उस्ताद के केस में आए नए मोड़ की। तो ये कहानी अब जाके रुकती है पाकिस्तान में। जी हां, हाल ही में हुआ कुछ यूं कि शहजाद भट्टी नाम का एक पाकिस्तानी गैंगस्टर ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें वो बात करते हैं लॉरेंस बिश्नोई एंड ग्रुप के बारे में। अकॉर्डिंग टू सोर्सेस शहजाद भट्टी एक पाकिस्तानी डॉन है और लॉरेंस बिश्नोई के टच में भी थे। ये यूं कह सकते हैं कि पहले इनकी अच्छी खासी बनती थी। इन दोनों का एक वीडियो कॉल वाला क्लिप भी इंटरनेट पे वायरल हुआ है, बट कुछ समय पहले शहजाद भट्टी और लॉरेंस बिश्नोई के बीच कुछ अनबन हो गया और इसी के चलते शहजाद भट्टी के खिलाफ सोशल मीडिया पे लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप द्वारा पोस्ट और धमकी वगैरह दे थी और इसी के रिप्लाई में ही वो वीडियो पोस्ट किया था शहजाद भट्टी ने, जिसका मैंने अभी आपको बताया। और इसी वीडियो में स्पेशली उन्होंने सिद्धू मूसेवाला के बारे में भी बताया और ये भी क्लेम किया कि सिद्धू का कोई मसला नहीं था लॉरेंस बिश्नोई से। मींस वो विक्की मिद्दू खेड़ा वाला मैटर ऐसा कुछ भी नहीं था। ये सब किसी एक दूसरे सिंगर के कहने पे किया गया था। अब वो सिंगर कौन है इस बात का खुलासा नहीं किया है शहजाद भट्टी ने, लेकिन हाँ उन्होंने बोला है कि अगर ये मामला आगे बढ़ा तो वो जरूर सब चीजें क्लियर करेंगे। सिद्धू मूसेवाला जो मारा 1% तुम लोगों का उसके साथ कोई मसला नहीं था, सिर्फ पैसे लेके किसी ने असला कहां से आया है वो तो मुझे तो सब पता है ना, किसने असला दिया, किस बंदे का मसला था, किस सिंगर का मसला था उसके साथ। और अगर ये बात सच है तो सिद्धू मूसेवाला का पावर आप एज एन आर्टिस्ट सोच सकते हो कि बाकी सिंगर्स जीते जी कोई मुकाबला नहीं कर पा रहे थे तो सिद्धू उस्ताद की सुपारी देनी पड़ी इन लोगों को। इस मैटर में जो भी अपडेट होगा वो मैं आने वाले वीडियोस में आपको बताता रहूंगा। अभी तो एमिवे पे वार्निंग साइन लगा हुआ है, लेट्स सी क्या होता है। जैसे मैंने बताया हम लोग ऐसे डीएचएच कम्युनिटी एमिवे के इस खराब फेस में उनका साथ दे सकते हैं और उनका हौसला बुलंद कर सकते हैं। और जिस गैंग से उनका पाला पड़ा वो कोई छोटी मोटी पार्टी नहीं है।
जब ये गैंग बाबा सिद्दीकी जैसे नामी पॉलिटिशियन को मुंबई में मार सकते हैं तो डेफिनेटली एमिवे शुड टेक प्रिकॉशंस। तो ये था भाई लोग आज का वीडियो। लेट्स प्रे फॉर द पीस। और आज उस्ताद सिद्धू मूसेवाला का 3rd डेथ एनिवर्सरी है। इस पुण्य तिथि पर आप लोग #जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला लिखना मत भूलना कमेंट सेक्शन में, और अपनी राय और मशवरा जरूर बताना फॉर फर्दर डिस्कशंस। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, अपने घर वालों का ख्याल रखना। वंस अगेन रेस्ट इन पीस टू द गोट सिद्धू मूसेवाला।